वसुधैव कुटुंबकम का विचार भारती मनीषा ने दुनिया को दिया था। आज फिर इसकी दुनिया में गूंज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के इस विचार से अवगत कराया। इसकी जो मुख्य ध्येय वाक्य था उसमें वसुधैव कुटुंबकम का समावेश नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और एक इसमें नया अध्याय तब जुड़ा जब नरेंद्र मोदी ने इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया इसके इवेंट का, और जगह जगह पर अनेक कार्यक्रमों को आयोजन किए गए जिसमें लोगों की सहभागिता भी हुई और एक संदेश दिया गया। आप कल्पना करिए कि ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ये भारत का चिंतन है, लेकिन जब विदेशों के कलाकार जुटकर इस थीम को अपने स्वर में प्रस्तुत करते हैं, अपने ढंग से अपनी संस्कृति के अनुसार जब वसुधैव कुटुंबकम का सांस्कृतिक रूप से प्रस्तुति करते हैं तो निश्चित ही भारत के लिए एक गौरव की बात होती है और ये एक विलक्षण संदेश भी जाता है। उत्तर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम हुए। G20 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश हमेशा रहा है कि जितने भी विदेशी अतिथि आ रहे हैं उनका स्थानीय परंपरा के अनुसार ही स्वागत किया जाए, और जो अगर वो स्थानीय स्थल हैं उनका अवलोकन करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था की जाए। लखनऊ में जब सम्मेलन हुआ था तो ये विदेशी अतिथि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण चल रहा वहाँ देखने गए। काशी में हुआ तो काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने गए विदेशी मेहमान। इसी क्रम में काशी में ही वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और G20 के जो देश थे उनके संस्कृति के जो मंत्री थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ की बैठक के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी के हस्तकला संकुल में ये जो कार्यक्रम आयोजन किया गया उसको एक प्रस्तुति के रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें वसुधैव कुटुंबकम की थीम थी और इसमें ग्लोबल ऑर्केस्ट्रा के द्वारा इस थीम के आधार पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये जो नरेंद्र मोदी का संदेश था वो भाव पे यहाँ पर जागृत हुआ। और जो संगीत का कार्यक्रम था, संस्कृति का कार्यक्रम था, ये यहाँ पे सांस्कृतिक दृष्टि से ये भी नरेंद्र मोदी का ही प्रयोग था। उन्होंने इसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी समावेश किया G20 में। इसका मतलब ये था कि G20 की जो कार्यक्रम है वो केवल शिखर सम्मेलन और मंत्रियों की बैठक तक सीमित न रह जाएं, बल्कि एक दूसरे का जुड़ाव जनता के स्तर पर भी हो देशों का, और जिससे वो एक दूसरे की संस्कृति से भी अवगत हो सके। तो इस तरह का जो भाव हुआ, निश्चित रूप से ये प्रयोग बहुत सफल रहा। और योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें विशेष ढंग से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता का जिस प्रकार से यहाँ के कार्यक्रमों में समावेश किया, निश्चित रूप से उसका भी बहुत सार्थक प्रभाव पड़ा है। इनके ये पूरे के पूरे जो इवेंट उत्तर प्रदेश में आयोजित किए हैं उन सब के बारे में एक ये जो योगी आदित्यनाथ का संदेश है उसको भी इस रूप में कहा जा सकता है। उसको भी लाभ, उसका लाभ G20 को भी मिला है और उत्तर प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की विरासत, धरोहर, इन सब से विदेशी मेहमान परिचित हुए हैं और उनको बहुत एक तरह से उन्होंने का बहुत ही सुखद अनुभव लेके वो अपने देशों में वापस लौटे हैं। तो जो जिस प्रकार की कल्पना जो नरेंद्र मोदी ने की थी इस G20 के इवेंट्स के आयोजित करने का, वो अपने लक्ष्य को पूरा उसमें तरह से सफलता प्राप्त की है। और ये जो विचार नरेंद्र मोदी का दिया था वो वसुधैव कुटुंबकम का, वो धीरे धीरे दुनिया में लोकप्रिय भी हो रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसकी एक बहुत ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुति काशी में की गई।